दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ग्रुप में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब कि बेईमान दुकानदार। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक होता है ना अपना, उसी का एक सब टॉपिक है। अब इसको अच्छे से समझेंगे एक ही वीडियो में। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, दो तरीके से बेईमानी करता है। पहली बेईमानी वो तब करता है जब वो खुद सामान खरीदने जाता है कहीं से, तो वो भी सामान खरीदता होगा ना। होलसेल की दुकान पे जाता है, वहां बेईमानी करके आता है। दूसरा, जब वो वही सामान को अपनी दुकान पे लाके बेचता है ना, तब बेईमानी करता है। अब खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे होती है? सपोज वो होलसेल की दुकान पे गया, उसने बोला मेरे को 1000 ग्राम शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, यानी कि 1 किलो चीनी चाहिए। उसको उस पे भरोसा था, उसने कहा ऐसा कर तू बोरी में से खुद ही निकाल ले। तो उसने 1000 ग्राम की जगह बोरी में से 1100 ग्राम ले ली, और पैसे उसने 1000 ग्राम के ही दिए। तो उसने यहाँ पे 100 ग्राम का हेर फेर कर दिया। अब इस पूरे टॉपिक को मैं रेशियो मेथड से समझाऊंगा। सीपी और एसपी का रेशियो लिखना पे थोड़ा सा फोकस करना। अगर वो लिखना सीख गए तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सीपी रेशियो एसपी, ये मैं बता रहा हूँ खरीदते टाइम बेईमानी जब वो करता है तो कैसे करता है। 1000 ग्राम के उसने उसे पैसे दिए, यानी कि अगर मान लो 1 ग्राम का मैं 1 रुपए मानूं, तो 1000 रुपए उसने दिए, ग्राम काट दो, 1000 रुपए उसने दिए, और 1100 ग्राम वहां से निकाल लाया, यानी कि 1100 रुपए का निकाल लाया। अब वो जब अपनी दुकान पे आएगा ना, तो वो 1000 रुपए की तो खरीद के लाया है, लेकिन जब वो इस 1100 ग्राम को बेचेगा तो 1100 रुपए कमाएगा, है ना। 1000 वो दे के आया, तो यहाँ पे इसने बेईमानी कर ली 100 रुपए की। तो इसको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट परसेंट अगर हम लोग निकालें, तो प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का, कितने के ऊपर? 1000 रुपए के ऊपर, यानी कि 10% का यहाँ से प्रॉफिट उसने कमा लिया। अब मैं देखता हूँ बेचते वक्त कैसे बेईमानी करता है। सपोज आप गए दुकान पे, आपने बोला मेरे को 1000 ग्राम चीनी दे दो। उसने वेट्स गलत लगा रखे हैं। 1 किलो तो ऊपर उस पे लिख रखा है, 1 केजी का वेट है, लेकिन वो है एक्चुअल में कितना? सपोज 900 ग्राम का, आपको नहीं पता है ये 900 ग्राम का है। तो आपको जो भी चीज खरीदेंगे, 100 ग्राम 1000 ग्राम समझ के आप कोई चीज खरीदेंगे, आपको मिलेगी कितनी एक्चुअल में? 900 ग्राम। तो अब सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ कैसे लिखेंगे? देखना, उसने 1000 ग्राम से 1000 ग्राम के आपसे पैसे लिए, लेकिन उसने दी आपको कितनी? 900 ग्राम। ये बताएं क्या है? 1 ग्राम, मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, 1 ग्राम 1 रुपए है, ठीक है। ये 900 रुपए कैसे लिख पाए? जब वो अपनी दुकान से यहाँ से खरीद के ले गया होगा, तो 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 900 रुपए उसने उस चीज का दिए होंगे, 900 ग्राम हमें दी है, तो उसे सीपी कितने का पड़ा? है ना, कॉस्ट प्राइस। और हमें उसने कितने का बेचा? 1000 रुपए का। तो यहाँ से उसने भी 100 रुपए कमा लिए, तो यहाँ पे भी उसको प्रॉफिट हो गया। कितने का? 100 का, कितने के ऊपर? 900 के ऊपर। तो ये अपना हो गया 1/9, यानी 11 होल 1/9%। यहाँ पे भी उसने प्रॉफिट। मैं समराइज कर रहा हूँ, देखो खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे हुई, बेचते वक्त की बेईमानी कैसे हुई, एक बार फिर से देखो। वो होलसेल की दुकान पे गया, उसने बोला मेरे को 1000 ग्राम चीनी दे दो। उसने 1000 ग्राम की जगह बोरी में से खुद चीनी निकाल ली, कितना? 1100 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 रुपया, है ना। अब देखो उसने 1000 ग्राम के पैसे दिए हैं, लेकिन उसने निकाली कितनी है? 1100 ग्राम। अब वो अपनी दुकान पे आके अगर बेचेगा ना उस चीज को, तो वो 1100 की बेचेगा ना, यानी कि उसने यहाँ पे मुनाफा कितना कमा लिया? 100 रुपए का, है ना। अब इसने बेचते वक्त पे क्या किया? आपने बोला 1 किलो चीनी दे दो, 1000 ग्राम चीनी आपने मांगी इससे, लेकिन इसने आपको चूना लगा दिया, 900 ग्राम ही दी। वेट आपको पता नहीं था, या आजकल तो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे भी कुछ झोल हो जाता है मीटर वाला, तो मीटर में कर लिया। तो आपसे पैसे कितने के ले लिए? 1000 ग्राम के, यानी कि 1000 रुपए। लेकिन इसको वो चीज कितने की पड़ी होगी? 1 ग्राम 1 रुपए, यानी कि 900 की पड़ी होगी। तो यहाँ पे भी इसने 100 रुपए का मुनाफा कर लिया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इसका इतना आ गया। अब देखो रेश हम लोगों को ऐसे नहीं दिया जाता है, हम लोगों को ऐसे नहीं दिया जाता, हम लोगों को दिया जाता है इतने परसेंट का कर लिया, इतने परसेंट का कर लिया। तो परसेंटेज को कैसे डील करेंगे? केवल हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे, और रेशियो लिखना सीख जाओ पहले। खरीदते वक्त अगर क्वेश्चन में लिखा है उसने 10% की बेईमानी करी, इसका अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो वो होगा 1/10। सीपीएसपी का रेशियो लिखो, 10 उठाना चाहिए था, उसने एक ज्यादा उठा लाया, ठीक है। तो सीपी 10, और एक ज्यादा उठा लाया तो 11। अब बेचते वक्त देखो, बेचते वक्त उसने 20% गलत वेट्स का यूज कर लिया, 20% कम वेट का यूज कर लिया। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1000 ग्राम उसको चीज देनी चाहिए थी, 20% कम दी, यानी कि 800 ग्राम दी। एक तो हम लोग ये भी रेशियो हो गया, ये भी सीपीएसपी का रेशियो हो गया,
ठीक है, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 5, 1/5, तो सीपी रेशियो एसपी, 5 के पैसे ले लिए लेकिन दिया कितना, एक कम, यानी कि 4। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे सीपी एसपी का रेशियो लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखो। यहाँ पे देखो, अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस यूजेस 950 ग्राम वेट फॉर 1 kg, हिज गेन परसेंटेज बताना है। देखो यहाँ पे उसे 1 किलो देना था चीज, है ना, और उसने 950 ग्राम चीज दी गलत वेट्स का यूज करके, तो सीपीएसपी का रेशियो कितना आसान है, 1000 ग्राम के पैसे ले लिए लेकिन दी कितनी, 950 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 20 और ये 19। ठीक है, एक का प्रॉफिट हुआ उसको 19 के ऊपर, तो गेन परसेंट कितना आ गया, 1/19, 1/19 का डेसिमल वैल्यू होती है 5.26%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ डीलर सेल्स शुगर एट 20% प्रॉफिट। एक डीलर बोलता है कि मैं अपनी चीनी को 20% प्रॉफिट पे बेचूंगा, लेकिन वो 10% लेस वेट्स का यूज कर लेता है जो एक्चुअल मीजर होता है उससे, तो हमें उसका गेन परसेंटेज बताना है। अब देखो 20% प्रॉफिट पे बेचूंगा, यानी कि 20% का कितना होता है, 1/5। सीपीएसपी का रेशियो लिखो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, 20% प्रॉफिट पे बेचूंगा ये उसने खुद से बोला है, यानी कि वो 5 रुपए की चीज 6 में बेचने की बात कर रहा है, लेकिन 10% लेस वेट्स का यूज कर लेता है। इसको ऐसे लिख लो, 10% लेस वेट्स का यूज कर लेता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/10। उसको 10 का यूज करना चाहिए था, लेकिन उसने एक कम यानी कि 9 का ही किया। या इसे ऐसे भी कर सकते हो, 10% लेस वेट्स का मतलब 1000 ग्राम देनी चाहिए थी, लेकिन उसने दी कितनी, 900 ग्राम। यहाँ से भी अपना आ जाएगा 9:10। इसको सॉल्व कर लो, 2 ये आ गया अपना 3:4। एक का प्रॉफिट 3 के ऊपर, तो गेन परसेंटेज अपना कितना जाएगा, 1/3 इंटू 100, 33.33। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, एक बेईमान डीलर अनाउंस करता है कि वो अपने आर्टिकल्स को 22% लॉस पे बेच देगा, ठीक है, लेकिन वो 35% लाइटर वेट्स का यूज कर लेता है, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बताना है। सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, 22% लॉस पे बेचूंगा, ठीक है, एसपी, 22% लॉस पे बेचने का मतलब 100 रुपए में वो चीज खरीदी होगी, 22% लॉस पे बेच दूंगा, यानी कि 78 रुपए में बेच दूंगा, ऐसा उसने खुद अनाउंस किया है ना। अक्सर ये लोग सेल वेल में यही करते हैं कि हमारा कोई सामान खराब होने वाला है तो लॉस में बेच दूंगा, लेकिन वो ये भी झोल कर देते हैं। अब उसने लाइटर वेट्स का यूज कर लिया, यानी कि लाइटर वेट्स का 35% का बट्टा हो गया 35/100, उसको देना चाहिए था 100, लेकिन उसने 35 कम दिया, यानी कि 65। ये समझ में आ रहा है ना, तो 100 से ये 100 कट गया, 65 रेशियो 78, ये कितना हो गया अपना 3 और 1, 13 का प्रॉफिट हो गया उसको 65 के ऊपर, पंजे, उसे मुनाफे में रहा है वो 20% के, ठीक है, 20% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अ मैन मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 15%। मार्क्स अप का मतलब होता है कि चीज कितने की भी हो, 15% उसने अपने रेट बढ़ा के लिख दिए, जो टैग लगा होता है ना किसी भी चीज पे, उस पे बढ़ा के लिख दिए। बट ही गिव्स 920 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1 kg टू हिज कस्टमर। वो 900 ग्राम, 920 ग्राम ही चीज देता है 1 kg के बदले, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सीपीएसपी का रेशियो लिखो, 100 रुपए की चीज उसने बढ़ा के लिख दी 115, 15% अप करके लिखती, ठीक है, 100 की 115 लिखती, 920 ग्राम ही दिया, कितने के बदले, 1000 के पैसे लेके 920 ग्राम ही दिया। इसको सॉल्व कर लो, 3 जीरो इधर है, 3 इधर हो गए, ये हो गया 92 रेशियो, ये और कट जाएगा क्या, नहीं ऐसे कर लो, 8 और 15 23, तो ये 23/92 इंटू 100, 4, ये हो गया अपना 25% प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर बाय शुगर फॉर 40 रुपए प्रति केजी, खरीदी उसने और एक्स रुपीज पर केजी बेच दी। ड्यू टू फॉल्ट इन द वेइंग मशीन इट शोज 1 kg व्हेन द एक्चुअल वेट इज 800 ग्राम। देखो इसमें क्या हो रहा है, सीपीएसपी का यहाँ पे भी रेशियो लिखेंगे, 40 रुपए में उसने शुगर खरीदी
1 kg और बेची कितने में, x रुपए प्रति केजी में। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का झोल हो रहा है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 800, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ प्रॉफिट परसेंटेज 30%। 30% का होता है 3/10, है ना। अब यहाँ पे प्रॉफिट उसको, ये हमें प्रॉफिट दे रखी है, यानी कि हमें ये वाली चीज दे रखी है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग कर दी है, इसको निकलवा रहा है। 30% का प्रॉफिट हो गया उसको ओवरऑल, इसे जो भी काट पीट के आएगा उसमें 30% का उसको प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 10:13। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 रुपए की चीज थी, 30% प्रॉफिट हो गया 130, ये वही होता है, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले काटम पीटी कर लो, 3 0 इधर, 3 0 इधर। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 32 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 10/30। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 × 32 10, 13×26 41, 41.6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन अ 3 kg वेट। 3 kg में वो 100 ग्राम की धोखाधड़ी कर रहा है। ही सोल्ड 3 kg ऑफ पोटैटोज टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट फॉर 46 रुपए। 46 रुपए के उसने 3 किलो आलू चारू को दिए। सीपी क्या है, पोटैटोज का सेलर के लिए, मतलब जो मंडी से वो खरीद के लाया है, वो उसे कितने का पड़ा है, 12 रुपए प्रति केजी। तो देखो यहाँ पे हमसे प्रॉफिट पूछा गया रुपीज में, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 12 रुपए प्रति केजी खरीद के लाया, यानी कि उसको 3 किलो आलू कितने के पड़े होंगे, रुपीज में 36 रुपए के, ये उसके लिए सीपी है। उसने चारू को कितने के बेचे हैं 3 किलो आलू, 46 रुपए के। तो 10 रुपए का फायदा तो यहाँ पे उसको सीधा सीधा हो गया, ठीक है, 10 रुपए का, यानी कि 10 रुपए यहाँ पे ये लिख लिया। समझ में आया। अब देखो 3 किलो उसने आलू तौले होंगे, तो 100 ग्राम उसके पास बचे रह गए दुकान पे ही, ये उसका और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा इसको समझते हैं। देखो 36 रुपए 3 kg का प्राइस है, यानी कि 3000 ग्राम का। इसको पैसे में कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम को पैसे में कैसे निकालेंगे, 36 रुपए। इसको एक बात समझ लो, जैसे अगर हमारे पास कोई चीज रह जाती है ना, हम दुकान में कोई चीज रह गई, या हमने किसी को कोई चीज बेची और हमारे पास वो भूल गया या कुछ भी रह गया, तो हमें वो सीपी पे ही तो मिलेगा ना। जितने की वो होगी चीज वही तो प्रॉफिट हो जाएगा ना हमारा, जितने की वो चीज होगी। एसपी से इस चीज में कोई लेना देना नहीं होता है। तो 36 रुपए की थी वो 3 किलो आलू, यानी कि 3000 ग्राम का आया था। 36 रुपए के आए थे 3000 ग्राम आलू। अब हमें 1000 ग्राम की निकालनी है वैल्यू, पैसों में आ जाएगी ये। तो ये अपना हो गया 1.2, ठीक है, ये आ गया पैसों में। तो इस इतना उसको और प्रॉफिट हो गया, ये हो गया अपना 11.2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स 35% एबव द सीपी, यानी कि 100 रुपए की चीज को वो 135 का टैग लगा के रख देता है। अब जब कस्टमर आता है तो उससे कहता है 23% का मैं डिस्काउंट दूंगा। एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब वो खरीदने गया था, ही यूजेज 1120 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, मतलब कि वहां से एक किलो के बदले 1120 ग्राम ज्यादा उठा लाया था, मतलब 120 ग्राम ज्यादा उठा लाया था। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचते वक्त वो क्या करता है, 1 किलो की जगह 880 ग्राम ही ग्राहक को देता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सीपीएसपी का रेशियो लिखो, इसमें सारे केसेस आ जाएंगे, इतने ही पॉसिबल केसेस बनते हैं, ठीक है। 100 रुपए की चीज को 135 मार्क अप करके लिखता है, फिर 23% का डिस्काउंट देता है, मतलब कि 100 रुपए की चीज 77 रुपए में देने की बात करता है। उसके बाद खरीदते वक्त, जब वो खरीदने जाता है तो 1120 ग्राम निकाल लाता है, यानी कि 1000 के पैसे देके 1120 ग्राम ले आता है। बेचते वक्त क्या करता है, 1000 के तो पैसे ले लेता है कस्टमर से, लेकिन उसको देता कितना है, 880 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लो, इधर कितने जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे काट लो, 11 8 11 7, 7 8 4 जा, इसको 5 से और काट लो, 5 दूनी 10, 5 27, और कुछ कटेगा, 2 10 2 7 जा, ये इधर हो गया अपना 1000, इधर कितना हो गया, 7 × 7 × 27, यानी कि 49 × 27,
ये अपना हो गया 1323। यहाँ पे कितने का फायदा हुआ? 323 का, कितने के ऊपर? 1000 के ऊपर, इंटू 100। यहाँ से अपना हो गया 32.3% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रहा हूँ, इसका आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने जितने पॉसिबल टाइप हो सकते थे इस टॉपिक में मैंने करवाने की कोशिश की है, इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन जाएगा। दैट्स इट।